आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 60 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उधमसिंह नगर जिले में 13, देहरादून में 10, नैनीताल में 8, अल्मोड़ा में 7, पिथौरागढ़ में 6, चंपावत में 5, हरिद्वार में 4, उत्तरकाशी में 3, रुद्रप्रयाग में 2, पौड़ी व टिहरी जिले में एक संक्रमित मिला। वहीं 46 मरीज को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। ब्लैक फंगस के 4 नए मरीज। तो प्रदेश में बुधवार को ब्लैक फंगस के 4 नए मरीज मिले। किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। 4 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद घर भी भेजा गया। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 4 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई, जिन्हें इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया है। इसमें 3 मरीज दूसरे राज्यों के हैं। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 555 हो गई है, जबकि 124 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 212 मरीज ठीक हुए हैं। पहाड़ों पर आफत की बारिश, बादल फटे, भारी तबाही, सड़कें बंद, नदियों में उफान। तो मैदानों में बारिश के बीच पहाड़ों पर बादल फटने से भारी तबाही हुई है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में 15 से अधिक लोगों की मौत हुई है। कई लोग लापता हैं। सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें राहत व बचाव में जुटी हुई हैं। 2 दिन की मूसलाधार बारिश से कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। तीनों राज्यों में प्रमुख सड़कें बंद हो गई हैं। अकेले हिमाचल में 387 से अधिक छोटी बड़ी सड़कें बंद हैं। भूस्खलन से मलबे में जहां तहां वाहन दब गए हैं। बिजली परियोजना को भी नुकसान पहुंचा है। तीनों राज्यों में बिजली और जल संकट गहरा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रभावित राज्यों में राहत बचाव की जानकारी ली है। 500 करोड़ का नुकसान, 7 लोग लापता। तो देवभूमि हिमाचल में रेड अलर्ट के बीच 20 घंटे मूसलाधार बारिश से लाहौल के तोजिंग नाला, कुल्लू के मणिकर्ण और ब्रह्मगंगा नाला की पहाड़ी व किन्नौर की रक्षक पंचायत में बादल फटने से जान माल को भारी नुकसान पहुंचा है। 2 दिन में प्रदेश को 500 करोड़ की चपत लग चुकी है। मलबे में दब गए 43, 5 की हालत गंभीर। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में लद्दाख से सटे दच्छन और पाडर में 3 जगह बादल फटने से भारी तबाही हुई। नदियों के किनारे नहीं जाएं पर्यटक। तो उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग के 1 सप्ताह के पूर्वानुमान को देखते हुए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने पर्यटकों से अपील की है कि नदी वाले स्थानों पर जाने से बचें। पर्यटकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए नदी व अन्य पानी वाले पर्यटन स्थलों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। मौसम विभाग ने 28 से 30 जुलाई तक प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में तेज बारिश से पानी वाले पर्यटक स्थलों का जलस्तर बढ़ सकता है। बैंक डूबने पर भी 5 लाख सुरक्षित 3 माह में मिलेंगे। तो बैंकों के डूबने पर अब अपनी गाढ़ी कमाई पाने के लिए ग्राहकों को लंबा इंतजार नहीं करना होगा। खाताधारकों को ऐसे बैंकों में जमा 5 लाख रुपए तक की रकम 3 महीने के अंदर मिल जाएगी। स्पीकर पर कागज फाड़ कर फेंके। तो पेगासस जासूसी मामले में सरकार और विपक्ष के बीच तकरार कम होने के बजाय और तीखी होती जा रही है। सड़क किनारे लेटे लोगों पर चढ़ा ट्रक, 18 की मौत। तो अयोध्या लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 18 बस यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 25 से ज़्यादा यात्री घायल हो गए। इनमें 12 की हालत नाजुक है। चारधाम यात्रा पर रोक बरकरार। तो हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को अगली तिथि अथवा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आने तक के लिए बढ़ा दिया है। कांग्रेस की सरकार आते ही भंग होगा देवस्थानम बोर्ड। तो नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार को चुनौती देते हुए सत्ता में आने पर चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड भंग करने का ऐलान कर दिया। कहा कि यह एक्ट हकधारियों के अधिकारों का हनन करता है। पैसा न मिलने पर रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारी परेशान। तो परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों को कई साल से नहीं हुआ भुगतान। डाइट डीलर संघ ने कोर्ट केस निपटाने के लगाई गुहार। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डाइट डीलर संघ की ओर से शासन और प्रशासन से जल्द अर्जेसी लगाकर कोर्ट केस निपटाने की गुहार लगाई गई। संघ का कहना है कि 2 अगस्त से भौतिक रूप से हाई कोर्ट का कार्य शुरू हो रहा है। संघ के सदस्य अमित अग्रवाल ने बताया कि पूर्व में शिक्षा निदेशालय की ओर से एक कैलेंडर जारी किया गया था, जिसके अनुसार भर्ती की काउंसलिंग 18-20 जून में पूर्ण होनी थी, लेकिन अभी तक किसी भी जिले में प्रत्यावेदन के लिए लिस्ट अपलोड तक नहीं की गई है।
अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में 2 पाली में चलेगी कक्षाएं। तो शिक्षा सचिव राधिका झा ने पदभार संभालने के बाद पहली बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा ली। उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूल खुलने से पहले स्वच्छता, पेयजल, शौचालय और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारियों की होगी। मैदानी जिलों में अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में 2 पालियों में कक्षाएं संचालित की जाएं। उत्तराखंड में बारिश से हाईवे समेत कई सड़कें बाधित। तो राज्य के प्रमुख रूप से बंद रही सड़कों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल है। बुधवार को बद्रीनाथ हाईवे 6 घंटे से अधिक समय तक बंद रहा। वहीं हरिद्वार में गंगा ने दोपहर बाद चेतावनी निशान को पार कर लिया। चारधाम यात्रा पर कोर्ट ने 18 अगस्त तक रोक लगा दी है। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर के दिल्ली में बैठक। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ यहां बुधवार को एक बैठक की। भू कानून और देवस्थानम बोर्ड का हल निकालें। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उत्तराखंड में सख्त भू कानून और देवस्थानम बोर्ड के मामले का जल्द समाधान निकालने का सुझाव दिया। 500 डॉक्टरों की भर्ती जल्द होगी। तो उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार जल्द प्रदेश में 500 डॉक्टरों की भर्ती करेगी। वे प्रदेश के सभी जिला सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर सामने आने वाली दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करेंगे। राज्य में नक्शा पास कराना आसान होगा। तो प्रदेश में विकास प्राधिकरणों में भवन का नक्शा पास कराना सस्ता हो गया है, साथ ही इसकी प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है। आवास विभाग ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। 2022 तक कॉर्बेट में 300 के पार हो सकते हैं बाघ। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आज है। बाघों की संख्या के मामले में देश में रिकॉर्ड कायम करने वाले टाइगर रिजर्व में एक और इतिहास रचने की तैयारी है। 2006 में 150 बाघों वाले कॉर्बेट में 14 साल बाद 250 से अधिक बाघ हो गए हैं। इससे उत्साहित पार्क प्रशासन 2022 में बाघों की गिनती का काम करने की तैयारी में है। 1000 से अधिक एलटी शिक्षकों को मिलेगी पदोन्नति। तो शिक्षा निदेशालय की ओर से माध्यमिक शिक्षा के तहत सहायक अध्यापक एलटी से प्रवक्ता संवर्ग के पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रोन्नति के लिए शिक्षकों की गोपनीय आज्ञा मांगी गई है। इसके तहत कुमाऊं मंडल में लगभग 1300 शिक्षकों की पदोन्नति दिए जाने की योजना है। शिक्षा विभाग में मानकों के अनुरूप प्रवक्ता संवर्ग में प्रदेश भर करीब 4000 पद खाली हैं। सीधी भर्ती के अलावा विभागीय स्तर पर योग्यता के अनुसार सहायक अध्यापक से प्रवक्ता संवर्ग में पदोन्नति के लिए निदेशालय से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कुमाऊं में करीब 2000 रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती की जानी है। इसके लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से मंडलीय कार्यालय को गोपनीय आख्या तैयार कर प्रेषित किए जाने को कहा गया है। रिक्त पदों को भरने के लिए की जा रही पदोन्नति। तो कुमाऊं में विभिन्न विद्यालयों में 1800 शिक्षा मित्रों को तैनात किया गया है, जो कि रिक्त पदों के सापेक्ष सेवाएं दे रहे हैं। इसके बाद भी स्कूल में प्रवक्ताओं के पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में विभाग की ओर से पदोन्नति किए जाने का निर्णय लिया गया है। सहायक अध्यापक से प्रवक्ता संवर्ग में 50% पदोन्नति विभागीय कोटे के तहत की जाएगी, जबकि 50% रिक्तियों पर लोक सेवा आयोग की ओर से प्रक्रिया गतिमान है। वही खबर है, देहरादून से चाय बागान की करोड़ों की जमीन रिटायर कर्मी ने फर्जीवाड़े से बेच दी। तो आर्केडिया ग्राउंड बड़ोवाला स्थित चाय बागान की जमीन को रिटायर कर्मचारी ने फर्जीवाड़े से बेच दिया। करोड़ों की इस जमीन के आरोपी ने महज 70 लाख रुपए लिए। कंपनी को इसका पता लगा तो उसके निदेशक ने आरोपी रिटायर कर्मी समेत रजिस्ट्री में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी। युवती को ब्लैकमेल करने का आरोपी शिक्षक पकड़ा। तो युवती की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के आरोपी को डालवाला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शराब पीकर ड्यूटी की तो जाएगी नौकरी। शराब पीकर ड्यूटी करने वाले रोडवेज के ड्राइवर, कंडक्टर या कार्मिकों पर प्रबंधन सख्त हो गया है। उसने सभी मंडलीय प्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक को निर्देश दिए हैं कि यदि कोई कार्मिक बस संचालन या ड्यूटी के दौरान शराब पीता है तो नौकरी से हटाने की कार्रवाई अमल में लाई जाए।
मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की परीक्षा में अव्यवस्थाओं पर छात्रों का हंगामा। तो दून में बुधवार को कई केंद्रों पर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस परीक्षा ऑनलाइन हुई, जिसमें बद्रीपुर स्थित एक केंद्र पर कंप्यूटर और अन्य दिक्कतों से परीक्षार्थियों को दिक्कत हुई। अमल ये था कि अभ्यर्थियों के बैठने तक की यहाँ पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। बाकी कसर सर्वर की सुस्ती ने पूरी कर दी, जिससे प्रदेश भर से आए छात्र छात्राओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। गुस्साए अभ्यर्थियों व उनके स्वजन ने केंद्र पर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। बाद में देर रात तक परीक्षा पूरी कराई गई। उत्तराखंड में 2 अगस्त से स्कूल खोलने का विरोध। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट राइट्स ने 2 अगस्त से स्कूल खोलने का विरोध किया है। बुधवार को पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में डीएम के माध्यम से सीएम पुष्कर धामी को ज्ञापन भिजवाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष खारिफ खान ने कहा कि पिछले साल से शासन प्रशासन को बार बार कहा जा रहा है कि जब तक कोरोना पूरी तरह ख़त्म ना हो तब तक स्कूल ना खोलें, क्योंकि अभी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आई है। इसके बावजूद सरकार ने 2 अगस्त से कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल खोलने की घोषणा कर दी। सचिव सोमपाल सिंह ने कहा कि स्कूल खोलने पर किसी भी अप्रिय घटना के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। जरूरत पड़ी तो एसोसिएशन राज्य भर के अभिभावकों को लेकर के सड़कों पर भी उतर जाएगी। लाखा मंडल के विकास के लिए 2.25 करोड़ मंजूर। तो 13 जिले 13 नए डेस्टिनेशन योजना के तहत लाखा मंडल क्षेत्र को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने का खाका तैयार हो गया है। पिथौरागढ़ में 4 हाईवे समेत 27 सड़कें बंद हो गई हैं। 50,000 से अधिक की आबादी को हो रही है दिक्कत। बारिश से बद्री केदार हाईवे कई जगह बाधित। तो बीती रात से हो रही बारिश के चलते जिले के कई जगह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हैं, जबकि आधा दर्जन से अधिक ब्रांच सड़कों पर मलबा आने से यातायात बाधित रहा। श्रीनगर के पास चमधार में मलबा आने से हाईवे ठप हो गया। टिहरी जिले में बारिश से नुकसान, सड़कें बंद हो गई। पौड़ी जनपद में कई मोटर मार्गों पर आवाजाही रुकी हुई है। बुआखाल हाईवे मलबा आने से जाम रहा। वहीं बद्रीनाथ हाईवे 6 घंटे से अधिक रहा बाधित। धारचूला में नाले में मिला 6 माह का मानव भ्रूण। तो धारचूला में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ नाले में एक मानव भ्रूण मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। भ्रूण का सीएससी में पोस्टमार्टम किया गया। चिकित्सकों के मुताबिक भ्रूण 5 से 6 महीने का है। वही खबर है पिथौरागढ़ से नाबालिग को भगाने का आरोपी हल्द्वानी से दबोचा। तो मुनस्यारी से 1 सप्ताह पूर्व नाबालिग को भगाने के आरोपी को आखिरकार पुलिस ने हल्द्वानी से गिरफ्तार किया है। अतिथि शिक्षक संघ के राजेश धामी बने प्रदेश अध्यक्ष। तो अतिथि शिक्षक संघ के राजेश धामी प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। बुधवार को ऑनलाइन बैठक के दौरान पहली बार प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया। सड़क हादसे रोकने के लिए सोशल मीडिया का सहारा। तो साल दर साल बढ़ते जा रहे सड़क हादसे को रोकने के लिए अब परिवहन विभाग नए सिरे से रणनीति बनाने में जुट गया है। इसमें सोशल मीडिया को प्रमुखता दी जा रही है ताकि युवाओं तक पहुंचा जा सके। उत्तराखंड को केंद्र सरकार से मिले 36,000 टीके। तो कोरोना से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान में केंद्र से नियमित रूप से वैक्सीन की आपूर्ति की जा रही है। बुधवार को 36,000 टीके मिले, जबकि 470 केंद्रों पर 33,882 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। उद्योगों में 70% रोजगार मिला या नहीं, विभागीय मंत्री ने 10 दिन में मांगी रिपोर्ट। तो प्रदेश में स्थापित उद्योगों में स्थानीय लोगों को 70% रोजगार पर उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों से 10 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। शिक्षकों ने अगस्त माह में मांगा बढ़ा महंगाई भत्ता। तो राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ ने ऑनलाइन प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने सरकार से मांग की कि अगस्त माह के वेतन में केंद्र के समान महंगाई भत्ता जोड़कर दिया जाए। सांप काटे तो घबराए नहीं, फौरन अस्पताल जाएं, जान बचाएं। तो प्रदेश में मानसून सीजन में सांप निकलने के साथ सर्पदंश की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस साल अब तक पूरे प्रदेश में सर्पदंश के 128 मामले सामने आ चुके हैं।
दावा, प्रदेश भर में जिला अस्पताल में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है एंटीवेनम। संघ 14,500 गाँवों में बनाएगा नेटवर्क, हर गांव में 2 कार्यकर्ताओं का लक्ष्य। तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक राज्य के 14,500 गांवों तक अपनी पहुंच बनाएंगे। हर गांव में संघ के कम से कम 2 स्वयंसेवक तैयार किए जाएंगे जो टीकाकरण से छूट गए लोगों को वैक्सीन की डोज लेने के लिए तैयार करेंगे। वहीं रुद्रपुर से खबर है, घूस मांगने और युवक को पीटने पर 2 सिपाही निलंबित। तो एसएसपी डीएस कुंवर ने ड्यूटी में लापरवाही, अनुशासनहीनता और घूस मांगने पर जिले के 2 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। नवविवाहिता ने शिशु को जन्म देकर झाड़ी में फेंका। तो कोडवार से खबर है, शादी के करीब 1.5 महीने बाद पैदा हुए बच्चे को महिला ने जन्म देते ही झाड़ी में फेंक दिया। यह मामला भावर के हल्दू खाता पट्टी से सामने आया। पुलिस ने नवजात बालक को झाड़ी से बरामद कर राजकीय बेस अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने नवविवाहिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। भूस्खलन से 3 नेशनल हाईवे समेत 338 सड़कें बंद हैं। सीबीएसई कल आएगा 12वीं का रिजल्ट। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के हजारों छात्रों को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परिणाम जारी करने की तिथि घोषित कर दी है। राजधानी में आज भी भारी बारिश के आसार। तो उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश बनी आफत, टूटे पुल, रिस्पन्ना, बिंदाल भी उफनाई। तो कई घरों में घुसा पानी। तटीय इलाकों में रात को करानी पड़ी मुनादी। केम्प्टी फॉल का जल प्रवाह बढ़ा, आवाजाही पर रोक। तो भारी बारिश से टिहरी गढ़वाल स्थित केम्प्टी फॉल में जल प्रवाह बढ़ गया है। हाईवे बंद, मसूरी जाने वाले वाहनों की लगी कतार। तो करीब 13 घंटे लगातार हुई बारिश से कई जगह भूस्खलन हुआ। इससे NH 707A समेत कई सड़कों पर पहाड़ों का मलबा और बोल्डर आने से यातायात ठप रहा। वहीं खबर है, सेलाकोई से 23.20 ग्राम स्मैक बरामद, 4 पकड़े गए। ऋषिकेश से खबर है, ये 2 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ आरोपी दबोचे गए हैं। घर के बाहर बेंच पर बैठे व्यक्ति को कार ने मारी टक्कर, मौत। तो विकासनगर से खबर है, डिनर के बाद घर के बाहर बेंच पर आराम कर रहे एक व्यक्ति को तेज गति से आ रही कार ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। टैक्स जमा नहीं करने वाले 2000 वाहन स्वामियों को भेजे जाएंगे नोटिस। तो कोरोना संकट का हवाला देते हुए टैक्स जमा नहीं करने वाले हजारों व्यावसायिक वाहन स्वामियों के खिलाफ परिवहन विभाग कार्रवाई की तैयारी में है। परीक्षा न होने पर भड़के अभ्यर्थी हंगामा। तो एएनएम प्रवेश परीक्षा प्रदेश भर से आए थे सैकड़ों अभ्यर्थी, देर शाम कराई गई परीक्षा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो नर्स टेक्नीशियन सहित कई पद खाली। तो उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून में 89 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वन और सिंचाई विभाग में करें नौकरी। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग यूके त्रिपाल की ओर से 75 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के प्रारंभ होने की तिथि 3 अगस्त है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अप्रेंटिस का अवसर। तो 1110 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 22 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो साक्षात्कार 10 अगस्त को होगा। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की, तो चमोली जिले में 53 सड़क मार्ग बंद हैं। पौड़ी में भी 25 मार्गों पर आवाजाही ठप है। बड़ेथी में ऑल वेदर रोड का 20 मीटर हिस्सा ढहा, मकान भी दब गया। वही खबर आई है, लमगांव घनसाल से भू धसाव के कारण महिला घायल हो गई। कर्णप्रयाग अल्मोड़ा हाईवे बार बार होता रहा बाधित। वही खबर है, कोटद्वार से उफान पर आया गदेरा, पौड़ी हाईवे पर 1 घंटे जाम लगा।
केदारनाथ में बारिश के बीच तीर्थ पुरोहितों का प्रदर्शन तो देवस्थान बोर्ड का विरोध जारी, भंग करने की मांग पर अड़े रहे। गढ़वाल विश्वविद्यालय की छात्रों की परीक्षा नियंत्रक से हुई बहस, तो रिजल्ट घोषित करने की मांग को लेकर के परीक्षा नियंत्रण से मिलने गए थे छात्र। पेट्रोल और डीजल बेचते 2 टैंकर ड्राइवर पकड़े। तो चमोली जिला पूर्ति विभाग और पुलिस टीम ने जोशीमठ क्षेत्र में अवैध तरीके से पेट्रोल डीजल बेचते हुए 2 टैंकरों को पकड़ लिया। दोनों टैंकर शक्ति फिलिंग स्टेशन सतपुली के हैं। हाईकोर्ट का सरकार से सवाल, तीसरी लहर से कैसे निपटेंगे। तो हाईकोर्ट ने प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं। साथ ही पूछा कि संदिग्ध डेल्टा वेरिएंट के जो 300 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे उनकी रिपोर्ट का क्या हुआ। सरकार को 18 अगस्त तक इसका जवाब देना है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो झमाझम बरसे बादल, शहर से देहात तक आफत, तो मुख्य मार्गों और कॉलोनी की सड़कों पर भरा पानी। बस और ट्रेनों से आए 200 यात्री व कांवड़ियों को लौटाया गया। घर घर बताएंगे सरकार की उपलब्धियां, धन सिंह। तो भाजपा हैदराबाद मंडल की कार्य समिति की बैठक को स्वास्थ्य मंत्री और लालडांग के कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने संबोधित किया। पति समेत ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न का केस, तो मंदिर में की थी शादी, मारपीट करके घर से निकाला। वहीं खबर है हरिद्वार से 10 लाख रुपए नहीं मिले तो विवाहिता को घर से निकाल दिया। नौकरी दिलाने के बहाने युवती से किया दुष्कर्म, तो थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवती के साथ युवक के दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हमले में 4 आरोपी गिरफ्तार, डोईवाला की महिला ने पति पर हमले के आरोप में दर्ज कराया था केस। वहीं खबर है हरिद्वार से ट्रेन से यात्री का बैग चोरी, मुकदमा दर्ज किया गया। कोरोना का खतरा बरकरार, स्कूल खोलना टाले सरकार, तो सामाजिक कार्यकर्ताओं और अभिभावकों ने खुलकर रखी अपनी राय। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो ट्रांसपोर्ट नगर में बनेगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। 4 साल बाद हुई ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना की बैठक। युवक के धर्म परिवर्तन की सूचना से खलबली, तो शहर के एक युवक के राजस्थान में धर्मांतरण की खबर ने बुधवार को पुलिस और खुफिया विभाग की नींद उड़ा दी। मामला पूरे दिन शहर में चर्चा का विषय बना रहा। शाम तक पुलिस ने पता लगाया कि युवक कई साल पहले नैनीताल छोड़ चुका है। उसके कुछ रिश्तेदार अभी यहाँ रहते हैं। वहीं खबर है भीमताल से तालाब में डूबने से किशोर की मौत हो गई। सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म, उठा 320 मीट्रिक टन कूड़ा। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो सीमांत जिले में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, तो जिले के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से नदियां और गाढ़ उफान पर हैं। टनकपुर चंपावत के बीच 105 घंटे बाद शुरू हुई आवाजाही। कांग्रेसियों ने फूका प्रधानमंत्री मोदी और NHAI प्रबंधन का पुतला। वहीं खबर आई है बागेश्वर से एक आशियाना ध्वस्त, 7 मकान क्षतिग्रस्त, तो गदेरा के भूस्खलन से मकान खतरे की जद में आया। जंगल में बच्चे पर झपट गया तेंदुआ, तो अल्मोड़ा सोमेश्वर से खबर है। सोमेश्वर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गांव में तेंदुए का आतंक बना हुआ है। बुधवार को जानवर चराए जंगल गए गुरडा गांव निवासी 13 वर्ष के बच्चे पर तेंदुआ झपट पड़ा। साथ ही ग्वालों ने शोर मचाने पर तेंदुआ भाग गया। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, वैक्सीन न लगने से खफा ग्रामीणों ने हंगामा किया। वहीं खबर है रुद्रपुर से 15 लाख के बिस्किट लेकर निकला ट्रक चालक फरार हो गया। आज छात्रों को संबोधित करेंगे PM मोदी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति नियताओं, छात्रों और शिक्षकों को बृहस्पतिवार को संबोधित करेंगे।
सुबह मायके में आई महिला की रात में मौत, हत्या की आशंका। तो रुद्रपुर से खबर आई है, पति के मारपीट करने का वीडियो वायरल, जहर हो सकती है मौत की वजह। वहीं रुद्रपुर से खबर आई है, ट्रक चालक की मौत, शव दफनाने से पहले पहुंची पुलिस।